नवाज शरीफ ने वतन वापस नहीं आना, हम वापस लेकर आएंगे। पहले ही कहा था नवाज शरीफ को बाहर ना भेजें, वापस नहीं आएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं ये सारे दिहाड़ीदार सियासतदान हैं, हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं। शफकत महमूद बोले नवाज शरीफ वापस आए, देखेंगे किसकी टांगें कांपेंगी। आसिफ अली जरदारी क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, इन्हें जेल में होना चाहिए। मिनी बजट नहीं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं मिनी बजट इसी सेशन में पास हो जाएगा। मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। हुकूमत ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात बोले पॉलिसी से आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पॉलिसी मुआशी सूरत हाल से मुंसलिक है। मुईद यूसुफ ने कहा पॉलिसी पर अब संजीदगी से अमल होगा। हिमायत पर सिविल अस्करी क़यादत के मशकूर हैं। मिनी बजट से हालात मजीद बदतरीन हो जाएंगे। बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। शहबाज शरीफ की तनकीद, बोले बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 75 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक कराची में 33, इस्लामाबाद में 17, लाहौर में 13 केसेस की तस्दीक। 12 अफराद बैरून मुल्क से आए, मुतासरा मरीज करंतना। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पर मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। मदीना मस्जिद की जगह 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि आप गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस्लाम गैर कानूनी ज़मीन पर मसाजिद की तामीर की इजाज़त नहीं देता। PCHS से नॉर्थ नाज़िमाबाद तक एक ही हाल है। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गईं। ज़लज़ला आया तो सब खत्म हो जाएगा। किडनी हिल पार्क की बहाली, सुप्रीम कोर्ट का KMC के लाइसेंस को मनसूख। पार्क की ज़मीन मुकम्मल वागजार कराने का हुक्म। मस्जिद के लिए मुख्तर ज़मीन भी KMC को वापस करने का हुक्म। पार्क की हदूद में कायम मज़ार और कब्रिस्तान भी ख़त्म करने की हिदायत। कहा पार्क की हदूद में किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। नस्ला टावर की किसने मंजूरी दी, एंटी करप्शन का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में छापा। डायरेक्टर जनरल दफ्तर से फरार। एंटी करप्शन टीम ने नस्ला टावर का रिकॉर्ड मांग लिया। डायरेक्टर फरहान खैसर से पूछताछ। फरहान खैसर नस्ला टावर की मंजूरी के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राना शमीम बयान हल्फी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बयान हल्फी दोबारा सरबेमोहर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा जो बयानिया बनाया जा रहा है वो खतरनाक है। राना शमीम ने जवाब में सारा बोझ सहाफ़ी अंसार अब्बासी पर डाला। ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। बयानिया बनाया गया कि ये अदालत समझौता किए हुए। राना शमीम ने कहा किसी को ये एफिडेविट नहीं दिया। राना शमीम केस के मजीद हक़ाइक़ जल्द सामने आने वाले हैं। शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया। कहा सहाफ़ी बहुत जल्द मजीद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। शरीफ ख़ानदान जालसाज लोगों को आला ओहदों पर तैनात कराता है, उन्हीं लोगों से दूसरों की पकड़ियाँ उछालते हैं। CDA मुलाजमीन का लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अब पारा चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि CDA मजदूरों ने इस्लामाबाद को तामीर किया, लोकल गवर्नमेंट दौर में तबाह किया गया। शहर इक़्तिदार को तजुर्बे की भी चढ़ाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।